हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। माता रानी के दिन आ गए हैं। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं इस अवसर पर। और माता रानी आप सबको ब्लेस करे, आपके जीवन में उजाला करे, आपके जीवन में आपको शक्ति दे, आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे, आपको अपनी दुश्वारियों से निकलने की शक्ति दे। ठीक है, अपनी मुश्किलों से निकलने की शक्ति दे। यही मेरी ईश्वर से कामना है, माता रानी से कामना है। तो माता रानी आपके घर में जरूर से सुख समृद्धि लेके आए, है ना, बरकत लेकर आए। यही मेरी माता रानी से अपनी सोल फैमिली के लिए कामना है। माता रानी गाइज बहुत शक्तिशाली हैं। आप इस वक्त पर बहुत अच्छे से अपने आप को हील कर सकते हो। अगर कोई बड़ा मेजर कार्मिक साइकिल आपके जीवन में है ना, जहाँ पर आपको जीवन में लगता है कि आप छुड़ाने से भी नहीं छूट पा रहे हो, आप माता रानी की हेल्प ले सकते हो। आप चाहो तो मेरे साथ हीलिंग ज्वाइन कर सकते हो। इन पवित्र दिनों में आप ये मैं आपको बता रही हूँ कि कई कई गुना जो है ना हीलिंग पावर्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर आप ज़रूर हीलिंग करवाइए। आपको अच्छा लगेगा, आपको पता लगेगा कि आपके साथ मतलब आप खुद की शक्ति को जो है ना एक तरह से पहचान पाएंगे। इसे मैं कैसे एक्सप्रेस करूं मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन माता जी जो हैं उनकी हीलिंग पावर का अपने लिए ज़रूर उपयोग करें, क्लेम करें इस हीलिंग को। ठीक है, और चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की जो रीडिंग है वो यही है कि माता रानी के आपके लिए संदेश और आपके शत्रुओं के लिए संदेश माता रानी के क्या हैं। जिन किन्हीं ने भी आपके साथ शत्रुता रखी है, आपके साथ विरोधाभास रखा है, आपके साथ कार्मिक नार्सिस्टिक बिहेवियर किया है, उनके साथ माता रानी की उनको क्या मैसेज है, कहाँ कहाँ पर उनको माता रानी जो है क्या समझाएंगी, क्या उनको बताएंगी। माता रानी के भक्तों को देखिए, कोई भी जो इष्ट देव होते हैं हमारे, अगर हमें कोई सताता है ना, अगर किसी के जो है किसी के भक्त को कोई सताता है ना, तो जो इष्ट देव होते हैं ना उनके, वो स्वयं उनके जो है मतलब ये छेड़खानी ईश्वर के भक्त के साथ नहीं, स्वयं ईश्वर के साथ होती है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। तो लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े पंगे ले लेते हैं अपने जीवन में, और बहुत सारी ईश्वरीय शक्तियों को जो है रुष्ट कर देते हैं। ठीक है, खैर ये उनकी अज्ञानता है ना, वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। शायद उनका वो वक्त आना होता है जिसकी वजह से वो एक सर्टेन वे में ही उनको ठीक लगता है कि वो इसी तरीके से चलेंगे जीवन में। ठीक है, तो क्या है माता रानी के आपके लिए संदेश, पहले तो हम ये देखेंगे। आप में फेमिनाइन ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, आप जेंडर पे मत जाइएगा, जेंडर वाइज होकर मत देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे पहला ही कार्ड जो है वो पेंटिकल्स का मिला है ना। आप एक ऐसे नर्चरिंग इंसान हो सकते हैं। मैं इंसान ही बोलूँगी, लेडी या मेल या फीमेल नहीं बोलूँगी। आप एक ऐसे नर्चरिंग इंसान हो सकते हैं जो कई बार ना पुरुष भी होते हैं ना बहुत सारे, वो भी मेल फिगर जो होते हैं वो भी बहुत भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से चलने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। ठीक है, तो आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो जो नर्चरिंग करते हैं। मतलब अगर आपसे जुड़े कुछ लोग हैं ना, आप उनका पूरा ध्यान रखते होंगे। ठीक है, आपको ऐसे किसी इंसान का साथ भी मिल सकता है जो आपको नर्चरिंग करे। मतलब देखिए, पहला ही जो कार्ड निकल के आया है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये स्वयं आदि शक्ति की जिसमें शक्ति हो, जिस फेमिनाइन ऊर्जा में, वो कार्ड पहले ही निकल के आ गया। यानी कि माता रानी ने इस रीडिंग में अपनी मौजूदगी, अपनी ब्लेसिंग बता दी है ना। आपको देखिए, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पर धनु और मकर राशि है। ठीक है, और यहाँ पर अर्थ साइन के कार्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि एक ऐसा इंसान जो हर प्रकार से जिम्मेदारियाँ उठाने में सक्षम है ना। आपके कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप एसोसिएटेड हों,
जिनके साथ आप जुड़े हों, तो उन्हें भी इवन आपके थ्रू, आपके इस एनर्जी के थ्रू उनको भी इवन फायदा मिलता है। आप दूसरों के लिए भी संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ खुद पर सीमित नहीं रहते हैं। देखिए यहाँ 4 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है। स्वयं खुद पर ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी ऊपर उठाएं, दूसरों को भी उनके लाइफ के सपोर्ट करें। आप उनको देते होंगे सपोर्ट, आप ऐसी संभावना उनके लिए, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले इंसान हैं। आप एक प्रॉब्लमेटिक इंसान नहीं हैं, और यही वजह है कि माता रानी आपके ऊपर इतनी प्रसन्न है। ठीक है, आपको जो है ऐसा बताया जाता है कि हो सकता है कि आपको अगर आपने कभी ये चाहा था कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाओ, तो आप जीवन में नई बिगनिंग कर पाओ, तो वो भी आपके लिए जो है माता रानी पूरी तरह से आपके लिए रास्ते खोल रही हैं। ठीक है, दोनों ही तरह की बात है। आप खुद भी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को सपोर्ट करते हैं, जो लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों को आगे लेकर चलने में आप यकीन रखते हैं। और साथ ही साथ आप इस तरह के व्यक्ति भी हो सकते हैं जो नई शुरुआत के लिए आतुर हैं, और आपको उसमें माँ आदि शक्ति का फुल सपोर्ट मिलने जा रहा है। ठीक है, आप अपने आप को सेल्फ लव करें, नर्चर करें। माँ यही चाहती हैं आप अपना जितना हो सके आप संघर्षों से बचकर चलें, और आप अपने आप को पूरी तरह से सेल्फ लव करें, अपने आप का ध्यान रखें। अपने, अगर आपको किसी भी चीज़ में ऐसा लगता है ना कि आपको इस पर्टिकुलर अपनी लाइफ के पहलू पर ध्यान देना चाहिए, तो आपको सच में वहाँ पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आपके लिए बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं, नए विचार आपको आ सकते हैं। ठीक है, न्यू आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, आपको नई डायरेक्शन मिल सकती है, नई एनर्जी आप पाओगे, आप खुद को बहुत एनर्जाइज्ड पाओगे, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो है विश्वास का लेवल, ट्रस्ट का लेवल जो है वो बढ़ चुका है कई कई गुना। आप आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को लेके अपने अंदर एक अजीब तरह का एक संतुष्ट भाव महसूस करते होंगे अभी भी। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जो भी सिचुएशन आपके जीवन में चल रही हो, आपको अंदर से ऐसा लगता होगा कि सब ठीक है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले से बहुत बड़े बड़े प्लान्स हो, लेकिन आप उन प्लान्स को बनाने के लिए काबिल हैं, है ना। आपके पास बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप किसी चीज़ की शुरुआत में हो, तो वहाँ पर आप उसकी मैच्योर स्टेज तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है अब आप और ज़्यादा दिशा भ्रमित नहीं रहने वाले, ये मैं आपको कह सकती हूँ। एक बहुत मैच्योर, एक फाइनेंशियल फ्री ऊर्जा में, ठीक है, फाइनेंशियली आप फ्री हो जाएंगे, और फाइनेंशियली आप शायद डिपेंडेंट अब नहीं रहेंगे किसी के ऊपर। एक ऐसी स्टेज पर आ जाना जहाँ पर आप दूसरों के प्रोवाइडर भी बन जाएं। ठीक है, खुद का तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो तो है ही है, लेकिन आप दूसरों के भी प्रोवाइडर बन जाएं पूरी तरह से। प्रोवाइडर अब ऐसा नहीं है, ओवर गिविंग के सेंस में मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक ऐसा इंसान जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है, जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है केवल, वो अगर खुद आगे बढ़ता है तो वो बाकियों को भी साथ लेकर आगे बढ़ता है। ठीक है ना, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और माता रानी ये एनर्जी आपको, आपकी ऐसी एनर्जी आपके आगे चल के बना देने वाली है, या ऑलरेडी आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पर आप खुद का ख्याल रखते हो और दूसरों का भी ख्याल रखते हो, खुद का भला करते हो और दूसरों का भी भला करते हो, उन लोगों का भी भला करते हो जो आपको, देखिए मैंने कहा ना, आपकी सिचुएशन में ज़रूर चेंजेस आएंगे। जितने भी हर्डल्स थे, जितने भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ थी, या आपके जीवन के जितने भी संघर्ष थे, वो आप पार कर चुके हो। और आपके संघर्ष ऐसे थे जो जानबूझकर आपके जीवन में डाले गए, पैदा किए गए। ठीक है, अब आप यहाँ पर हर उस जगह पर जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है ना, वहाँ पर आप एक तरह की राहत फील करोगे। ठीक है, ये आप, हो सकता है कि
जगह परिवर्तन कर लो, आपका कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाके शिफ्ट हो जाएं और वहाँ पर फिर आपके लिए बहुत बेहतर जो है आगे अपॉर्चुनिटीज़ हों, आगे बहुत बेहतर संभावनाएं आपके लिए हों फ्यूचर के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ भी करके आपका व्यक्तिगत स्तर पर जो है ना परिवर्तन आएगा आपकी सिचुएशन में। कोई अगर ऐसा काम है जो आप बहुत लंबे वक्त से कोई ना कोई हर्डल आ जा रही थी और आप नहीं कर पा रहे थे, उस काम को आप कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ जाओगे अपनी सभी ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके, है ना। आपको देखिए यहाँ पर रफ वाटर है और यहाँ पे एकदम साफ वाटर है एकदम। तो आप हर तूफान को, हर कठिनाई को अपने जीवन की पार कर जाओगे या कर चुके हो, ठीक है। आप अब अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी पाओगे। बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक आप ऐसी एनर्जी में रहे हो कि आपको ये समझ नहीं आया कि क्या सही है और क्या नहीं, लेकिन अब आप उस क्लैरिटी के साथ देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैं देख पा रही हूँ। देखिए सॉर्ड्स का है कार्ड, भले ही सॉर्ड्स का है लेकिन एनर्जी है ना वो जो है मरकरी की है। तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं अपने बुद्धि चातुर्य से किसी ऐसी जगह पर पहुंचोगे जहां पर आपको होना चाहिए, जहां पर होना आप डिजर्व करते हो, ठीक है। माता रानी आपको आगे लेकर जाएंगी। अब जीवन में पीछे देखने का काम नहीं है। अगर आपकी बेहतरी में है तो आपका स्थान परिवर्तन करा दिया जाएगा, आपके जॉब में परिवर्तन करा दिया जाए, आपकी वर्क सिचुएशन में बड़े परिवर्तन आ जाए, किसी भी प्रकार से, लेकिन किसी तरह के परिवर्तन जो है वो आएंगे। आप इनको रेजिस्ट मत करिएगा, आप इनको लेकर डरिएगा भी मत और घबराइएगा भी मत, क्योंकि आपके जीवन में बड़े सेलिब्रेशन आ रहे हैं, नए लोग आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आप फ्रीडम फील करेंगे अब अपनी सिचुएशन में। आपके पास्ट से जितने भी ट्रॉमा थे उनसे हील होकर अब आगे की लाइफ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, है ना। कोई अगर आपके जीवन में से चला गया था और वो आपका सही साथी था, रियल साथी था, और कुछ ऐसा था कि सोल ग्रोथ के लिए आप लोगों का बिछड़ना जरूरी था, तो ऐसा व्यक्ति वापस आ सकते हैं। उनके साथ आप कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं, उनके साथ आपका कुछ ना कुछ आगे फ्यूचर हो सकता है। और ये जो फ्यूचर होगा ये बहुत एक ये मतलब हम कहेंगे कि आगे का जीवन जो है वो आपके लिए एक उत्सव बन जाएगा। दोनों ही आध्यात्मिकता के स्तर पर आगे बढ़ोगे, ठीक है। दोनों ही आध्यात्मिकता के स्तर पर एक दूसरे को आगे बढ़ोगे, प्लस लाइफ को भी इंजॉय करोगे आप लोग, ठीक है। आपके लिए आगे सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स सब कुछ पॉजिटिव दिखा रही है माता रानी। आप सेलिब्रेट करेंगे। अब जितना आपका रफ टाइम्स थे वो जा चुके हैं, आप लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर गाइस ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और लोग भी हैं जो आपके फ़ैन हैं, बाकायदा आपको मतलब बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं। हो सकता है किन्हीं वजहों से आप लोग साथ नहीं आ पा रहे हो, या चाहे भले ये किसी भी रिश्ते के रूप में हो सकते हैं, लेकिन अब आप लोग ज़रूर ज़रूर एक दूसरे के साथ आओगे, मिलकर अपनी सोल फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करोगे। इसमें आपके पास्ट के पार्टनर भी हो सकते हैं जो किन्हीं मजबूरियों के चलते, किन्हीं रीजंस के चलते आप लोग अलग हुए थे, लेकिन अब वापस आप लोग एक होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो साथ में मिलकर आप जीवन अच्छे से बिताएंगे, ठीक है। ये वो रिश्ता होगा जो आपको आपके हिस्से की फ्रीडम भी देगा। पहले जिस रिश्ते में भी आप रहे हों, है ना, आपको अब आपके हिस्से की फ्रीडम देगा, ठीक है। पहले आप जिस भी स्थिति में रहे थे वो प्योरली फेक स्थिति थी, आपके लिए क्रिएट की गई। आपको ऐसी सिचुएशन में डालकर आपको स्टक करके रखा गया था जहां पर आपके जो चीज़ें थी वो किसी और के कंट्रोल में थी, यहाँ तक कि आप भी किसी और के कंट्रोल में थे, ठीक है। आप खुद भी आप कैपेबल थे लेकिन आप किसी और के कंट्रोल में रह रहे थे। लगातार आप
इस चीज़ का भुगतान कर रहे थे जो आपने शायद किया भी नहीं। ठीक है, लगातार आप किसी ऐसे दिए लिए का भुगतान कर रहे थे जो आपके पास शायद आपने जो कभी कुछ किया भी नहीं। बॉटम ऑफ दैट। ठीक है, आपने उन चीज़ों के भी भुगतान किए हैं, आप कैपेबल थे सब कुछ करने के, लेकिन आप रहे कंट्रोल में हमेशा। अब देखिए रीडिंग के, देखिए एक कार्ड्स निकलने की सीरीज देखिए, कैसे एक पूरी स्टोरी के रूप में कार्ड्स निकलते हैं ना, पूरी जैसे आपके जीवन की कहानी निकल कर आ रही है। ठीक है, आपके ऊपर फालतू का किसी ने स्वामित्व जताया है, किसी ने फालतू का आपके ऊपर अधिकार जताया है, आपको कंट्रोल करके रखा है। आपको पैसा भी बहुत सोच समझ के खर्चना पड़ता था, हालांकि आपने कभी किसी के लिए कोई कमी नहीं रखी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू, जब आपके ऊपर आता था तो खुद के ऊपर अत्यधिक खर्च कर लेते थे, और चीज़ों पर बहुत खर्चा कर लेना, इधर उधर और उड़ा देना। लेकिन इस व्यक्ति ने आपके प्रति हमेशा कंजूसी दिखाई है, क्योंकि इसका जो प्यार था ना वो फेक था, वो अस्थायी था। ठीक है, उसमें कोई स्थायित्व नहीं था, आपको फेक दिखाया गया था। इसका प्यार जो था वो फेक था। मैं ये नहीं कहूँगी, जब कई रीडिंग्स में ये कार्ड बहुत पॉजिटिव भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे ये साइन दे रहा है, जो मुझे ये जिस प्रकार का मैसेज दे रहा है ना ये कार्ड, आपको ऐसा दिखाया गया था कि इस प्रकार से रहने में ही आपकी भलाई है। ठीक है, 100 पर्सन के कंट्रोल में रहने से, उसको डिसीजन लेने दो, उसकी बात सुनो, उसको ज़्यादा बेहतर पता है। आपको बहुत लंबे वक्त तक इस गलतफहमी में रखा गया कि इस व्यक्ति से जिससे आप प्यार करते थे, इसकी बात सुनने में ही आपका भला है। ठीक है, आपको ऐसा कुछ हुआ होगा, कभी कभी अगर लगा भी होगा तो मतलब ये व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत जल्दी स्विच कर जाता होगा कनेक्शंस में। मैंने कहा ना, खुद पर पूरा खर्च करना, दूसरी जगहों पर पूरा खर्च करना, हर जगह पर अपने ऑफर्स ले लेके जाना। ठीक है, और आपको घर पे इसलिए रखना ताकि आप जो है चीज़ों को, स्थितियों को संभालें। ठीक है, आप बहुत लो मेंटेनेंस में इनके साथ रह रहे थे, है ना, तो इनके लिए क्या ही बुरा था। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता था बाहर की तरफ, हर बार ये बाहर निकल लेते थे अपना जो है ऑफर लेके, और वहाँ पर जाकर ये मतलब ऐसा जुनूनी व्यक्तित्व अपना दिखाते थे कि सामने वाले को ऐसा लगेगा कि बस यही अल्टीमेट चॉइस है। आपके जीवन में भी इसी तरह आए थे, पूरा सेम पैशन दिखाते हुए और अपना जो है ऑफर दिखाते हुए, क्योंकि आप एक इम्पैक्ट सोल थे तो आप इनको थोड़ा परमानेंट वाली सप्लाई लगे। लेकिन ये आने जाने वाली ऑप्शंस में ज़रूर रहे हैं व्यक्ति। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि इन व्यक्ति के साथ आपने बहुत सारा अपना वक्त जो है वो बर्बाद कर लिया है। अगर आप नहीं भी निकले हैं तो आप अब निकलें। इस ऐसे व्यक्ति की आपको, अगर आप अभी भी साथ हैं तो जिम्मेदारी उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ये आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा बर्डन है। ठीक है, ये व्यक्ति आपके ऊपर सिर्फ एक एक्स्ट्रा बर्डन था। ये कोई आपको ना सहयोग था ना किसी तरह का। रिश्ते में ना दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। कोई भी रिश्ते में इसलिए नहीं आता है कि उसको अपने कंधों पे सारा बोझ उठाना है और बदले में मिले उसे कुछ भी नहीं। बदले में जब भी कुछ आस करो, कुछ मांगो तो नील बटे सन्नाटा। ऐसा नहीं होता, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। तो आपको यूनिवर्स समझा रहे हैं, अगर आप निकल चुके हैं तो बहुत बेहतर बात है, और अगर आप नहीं निकले हैं तो इस व्यक्ति का बर्डन मत लीजिए। ये व्यक्ति हमेशा ऐसी ही एनर्जी में रहेगा, है ना। आपको दूसरों के बोझ या जिम्मेदारी उठाने के लिए ये आपको बहुत फ़र्ज समझाता होगा, पार्टनर के फ़र्ज, घर के फ़र्ज, परिवार के फ़र्ज। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, खुद कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन दूसरों को दुनिया भर का ज्ञान जो है चिपकाएंगे। लेकिन आपको समझना है, आपको तो महसूस होता है ना आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है, आप क्या हो, आप बीमार कर देगा ऐसे व्यक्ति आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकल जाइए, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है, ये दो कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जब आपके जीवन में आया था तो कोई कार्मिक कनेक्शन था, लेकिन ये कर्मा जो है ना उसका निपटान हो चुका है। ठीक है, आप आगे बढ़ो, आप नई बिगनिंग करोगे।
ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो आप आगे मूव करोगे अपने जीवन पर। ठीक है, इस आपको इस व्यक्ति के फालतू के जो है लेने की अपने ऊपर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फालतू का इसके बर्डन आप अपने ऊपर अपने कंधों पे उठा के चलें, क्योंकि यहाँ तो कर्म का निपटान हो चुका है, यहाँ पर कर्मों का निपटान हो चुका है और आपके लिए आगे ये है। ठीक है, आपने जितना अपने आप को किया है डेडिकेट, है ना, आप एक डेडिकेटेड सोल हो। ठीक है, आप रिश्ते में जब जाते हो तो डेडिकेटेड रहते हो, तो आपको किसी भी चीज़ को भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो कुछ बुरा नहीं किया ना। ठीक है, तो आपको अब आगे जो है यूनिवर्स आपकी मेहनत का फल देने जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एबंडेंस मिलने जा रही है। आपकी लाइफ में अब कोई भी किसी किस्म का ऑब्स्टेकल नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो है आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको इस सिचुएशन को आगे इंजॉय करना है। अगर इसको इंजॉय करना है ना, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके कर्मा फ्री हो चुके हैं, आप निकल जाइए। माता रानी आपको डायरेक्ट संदेश दे रही है कि आप निकल जाइए, ये जजमेंट आपका आ चुका है। और अगर आप निकल चुके हैं तो बहुत ही बेहतर है, आगे आपके लिए ये इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, आप अपने स्वयं का मूल्य समझिए, अपने स्वयं की वैल्यू समझिए और इस स्टेज को भी इंजॉय करिए। ये भी आपका, आप ये वेल डिज़र्व करते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से आप ये डिज़र्व करते हो और आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी, है ना, आपके लिए नए अवसर है। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा पास्ट के लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ ये कार्ड आके थोड़ा सा बता रहा है, अदरवाइज आप पे ऐसा सच बड़ा खतरा अब कोई नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी कर्म थे वो आप निपटा चुके हो, फ्री कर चुके हो। आपको कोई डरने की, घबराने की, किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मनी कोई नहीं ले सकता आपसे। आपका मनी पर अगर अटैक कर रहा है कोई, तो खुद भुगतान करेगा उस चीज़ का। ठीक है, तो आप जो है अपनी अबंडेंस में जीना सीखिए। ठीक है, आपको पूरी तरह से यहाँ भी वित्तीय स्वतंत्रता है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है और यहाँ पर भी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है। आपको हर प्रकार से यूनिवर्स इंडिपेंडेंट बना चुके हैं या बना रहे हैं, है ना। माता रानी आपको सीधा डायरेक्टली यही मैसेज दे रही हैं कि आपके कर्मों का निपटान हो चुका है, आप निकलें। कमेंट बॉक्स में आज माता रानी के लिए जय माता दी लिख के जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।